प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही बहुत बहुत बेहतरीन चल रही। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी के पूरे गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके बीच पूरे गैस क्वेश्चन करके हम लोग लाए हुए हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन को जो है न छोड़िएगा, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलो तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लो। ठीक है, देखो 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है, देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है वाई करके परागित पुष्प समानता होते हैं। वाई परागन पुष्प जो होता है समानता कैसा होता है? तो याद रखिएगा, आकर्षण होते हैं और छोटे होते हैं। ये बिल्कुल नहीं होते हैं, छोटे और रंगहीन होते हैं। ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, आकर्षण न मारिएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है निषेचन क्या है। देखो निषेचन क्या है, आप कहेगा सर हम जानते हैं अंडा तथा नर न्यूक्लियेशन का जो है क्या करता है, संयोज करता है, मतलब जोड़ता है। ठीक है ना, ये संयोजन करता है, यानी ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि एमिनोफिली नामक परागन किनके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमिनोफिली नामक परागन जो होता है वो किनके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पौधे में जो जलीय वातावरण नहीं पाए जाते उसे हम लोग क्या कहते हैं? पौधे में जो जलीय वातावरण नहीं पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, बबूल कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 4 का ऑप्शन डी होगा। याद रखिएगा, क्लास को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। देखो 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी है? कौन जो है एकलिंगी जो है पौधा का उदाहरण है? तो सरसों द्विलिंगी होता है, गुड़हल द्विलिंगी होता है, लेकिन पपीता एकलिंगी होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर जो है 6 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधा जलोद्भिटी है? ठीक है, कौन पौधा जो है जलोढ़ का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, सिगरा जो होता है जलोढ़ का उदाहरण होता है। करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ। 7 का आंसर क्या होगा? कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूक्ष्म बीजाणुधानु का एक स्थान जो होता है स्तर नहीं होता है? कौन नहीं होता है? तो याद रखिएगा, वो जो है बा स्तर नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो कहा जा रहा है लघु बीजाणु पैदा होता है। लघु बीजाणु जो होता है किनके द्वारा पैदा होता है? आप कहिएगा सर हम जानते हैं प्राकोष के द्वारा जो होता है पैदा होता है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा 8 का। ठीक है ना, पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? क्या हो जाएगा 9 का आंसर? तो याद रखिएगा, अंडाशय जो होता है निषेचन के पश्चात जो होता है फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है कि द्विनिषेचन का विशेष लक्षण क्या होता है? द्विनिषेचन का विशेष लक्षण जो होता है वो क्या होता है? तो आवृत बीजी पादपों का। ठीक है ना, ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा 10 का। बाबू याद रखना तुम सब। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में से कौन यौन संचालित रोग है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो एड्स होता है, गनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, हर्पिस विषाणु होता है। क्या होता है? हर्पिस विषाणु भी होता है। याद रखिएगा, विषाणु हर्पिस विषाणु भी होता है। 4 गो जो होता है यौन संचालित रोग होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? हो डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि एड्स नामक रोग होता है। एड्स नामक रोग जो होता है किनके कारण होता है? तो याद रखिएगा, विषाणुओं के द्वारा होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 12 का। बाबू याद रखना है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि कौन सा हार्मोन लेडिंग कोशिकाओं को एंड्रोजन में स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? कौन हार्मोन करता है? आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं, एलएच करता है। एलएच करता है। करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अरेलिया को अन्य नाम से जाना जाता है। अरेलिया को और नाम मतलब दूसरा नाम से जाना जाता है। तो आप कहिएगा सर जैली मछली कहते हैं। अरेलिया को क्या कहते हैं? जैली मछली कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से किसमें जो होता है एरिल नहीं पाया जाता है? किसमें जो होता है एरिल नहीं पाया जाता है? तो आपको पता होनी चाहिए कि आम में रील नहीं पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। चलो 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भ्रूण कोष का क्या कार्य होता है? भ्रूण कोष का क्या कार्य होता है? तो याद रखिएगा, भ्रूण को पोषण देना। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जलाशय से सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली होता है। कौन होता है? जल्दी लगा दोगे। आप कहिएगा सर हम जानते हैं अकार्बनिक फास्फेट होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे तो कहा जा रहा है गर्भाशय किससे संबंधित होता है? गर्भाशय किससे संबंधित होता है? जल्दी से लगाइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय किससे संबंधित होता है? आप कहेगा हम जानते हैं, यह जो संबंधित होता है ये माता जनन तंत्र से होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑपेरॉन कहा जा रहा है कि ऑपेरॉन में रिप्रेक्सर
प्रोटीन को बनाने वाला जीन को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलेटर, जीन का रेगुलेटर कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण जो होता है वो किनके द्वारा होता है, तो आप कहेगा गल्जिकाई के द्वारा होता है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। क्लास को लाइक करते रहना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना है। देखोगे यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि जो है, कौन सी विधि मानी गई है भारत में अभी, देखो याद रखिएगा, अंतःगर्भाशय युक्ति मानी गई है। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। कॉपर टी का क्या कार्य क्या होता है, कॉपर टी का कार्य जो होता है वो क्या होता है, जल्दी लगाओगे तो याद रखिएगा, निषेचन को रोकना यानी फर्टिलाइजेशन को रोकना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। चलो 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रेट्रो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है, कौन जो होता है रेट्रो वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा एड्स, है ना, ये होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर कहा जाए सहेली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहेली क्या है, जल्दी से लगाइएगा, इसका आंसर क्या होगा। आप कहेगा सर सहेली जो होता है मुख्य गर्भ निरोधक गोली होता है। करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा। 24 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि सहेली जो एक महिला गर्भ निरोधक गोली है उपयोग की जाती है, मतलब किस तरह इसका उपयोग किया जाता है गोली का, तो कहिएगा इस गोली को जो है साप्ताहिक के रूप में किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो यहाँ पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि RU 486 दवा का प्रयोग किया जाता है। RU 486 दवा का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो आप कहेगा सर गर्भात कारण के रूप में किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 11 जुलाई को जो मनाया जाता है याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। कहा जा रहा है यौन संबंध, करेंगे यौन संबंध द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग कौन होता है, कौन रोग होता है, तो याद रखिएगा उस रोग का नाम क्या है, तो याद रखिएगा एसटीडी रोग होता है। क्या होता है, एसटीडी रोग होता है, यौन संचारित के द्वारा फैलता हुआ है। चलो ऑप्शन क्या सी हो जाएगा, इसका याद रखना। कहा जा रहा है कि WH केंद्र का जो है कहाँ स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, याद रखिएगा WH कहाँ स्थित है। देखो एक होता है WTO, ये जो होता है ये जो होता है देखो वर्ल्ड जो है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये जो होता है जिनेवा में संबंधित है। लेकिन WHO मतलब यहाँ वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इस किस जो है कहाँ स्थित है ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा जिनेवा में ये भी जो है कहाँ स्थित हुआ है। ठीक है, चलोगे यहाँ पर मेंडल ने प्रतिपादित किया था, कौन सा नियम को जो है मेंडल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसका आंसर जल्दी से लगा दीजिए। आप कहेगा आनुवंशिकता के नियम। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द्विसंकर क्रस में अनुलक्षणी अनुपात जो होता है कितना होता है, द्विसंकर क्रस में अनुलक्षणी अनुपात जो होता है वो कितना होता है, तो आप कहेगा सर 9:3:3 होता है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। चलो कहा जा रहा है मीलेलिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में करके दशा उत्पन्न होती है। दशा उत्पन्न क्या करती है, जल्दी लगाइएगा, तो आप कहेगा दशा जो उत्पन्न करती है वो क्या और्ध्वता करती है। बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलोगे मक्का में कह रहे कि जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, मक्का में जंपिंग जीन की खोज जो है वो किनके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा मैलिन टॉक के द्वारा किया गया था। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रोटीन संश्लेषण किस का जो है किस पर संपन्न होती है, प्रोटीन संश्लेषित जो होती है वो किस पर संपन्न होती है, जल्दी से इसका आंसर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से 34 का आंसर लगाइएगा, तो यह जो होता है राइबोसोम में जो होता है क्या होती है, संपन्न होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है रेगुलेटरी जीन पाए जाते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी जीन जो है कहां पर पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर जीन के अंत में पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाबू हमने 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बतलाया है, तो आप 35 क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद कर लीजिए। और पूरे VVI क्वेश्चन हमने कराया है, तो आप अच्छे तरीका से इसको याद करना न भूलिएगा। ठीक है, और कमेंट में बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।